देखो, कल हम लोग दो रिएक्शंस के ऊपर में डिस्कस किए थे, एक तो डिकम्पोजिशंस रिएक्शन और एक कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। कॉम्बिनेशंस जिसमें कि बहुत सारे सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा था कि डिकम्पोजिशन, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होकर के टू और मोर देन टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और उसी के बाद आपका दो रिएक्शंस और है, एक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड को समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप किसी मैरिज में जाइए, मैरिज में गए हैं, शादी ब्याह में बैठे हुए हैं, एक चेयर लेकर तुम बैठी हुई हो, ठीक है ना। मतलब कि चेयर जो होता है ना, जैसे खड़ा कोई आदमी रहता है, जब तक खड़ा रहता है वो स्टेबल नहीं रहता है, एक बार बैठ जाता तो स्थिर हो जाता है। स्टेबल मतलब कि स्थिर हो जाना। तो हम लोग की तलाश रहती है कि पार्टी में कि एक चेयर मिल जाए, उस चेयर को पकड़ें और पकड़ के बैठ जाए। तो हर कोई जो ज़्यादा है मतलब मैरिज के अंदर में, तो कोशिश करता है कि उसको एक चेयर मिले। वो चेयर पकड़ा, चेयर पकड़ के बैठ गया, स्टेबल हो गया अपने आप को, और बहुत देर तक स्टेबल रहा। लेकिन सोचो कि तुम एक चेयर पकड़ के बैठे हुए हो और एकदम स्टेबल हो, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि तुम्हारे अंकल आ गए या तुम्हारी आंटी आ गई या कोई तुमसे सीनियर आदमी वहां पहुंच गया। चेयर वहां पे और नहीं था, बस वही एक चेयर है। या तो वो तुमको उस पर तुम बैठ सकती हो, या तो वो अंकल आंटी जो भी है वो बैठे। सिचुएशन क्या होगा? बस मतलब हम आपको इस केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना है, मतलब आप भूल जाइएगा हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, मतलब ये तो हम लोग का आम चीज है, ऐसा तो देखी होगी ना। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपका एक ही उपाय है कि पहले चेयर और आप एक साथ थे, अंकल अलग थे। मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशन था कि चेयर, ये मान लीजिए चेयर के ऊपर में आप, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके अंकल होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिएगा तो ये चेयर के ऊपर में अंकल और आप साइड में यहाँ हो जाते हैं। ऐसी ना होता है, और फिर आप अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन मतलब आपका अंकल जो है ना वो आपको डिस्प्लेस कर दिए, और खुद को स्टेबल कर लिए। लेकिन वो आपको डिस्प्लेस किए, चेयर आपका लिए, आपको अनस्टेबल किए, खुद को स्टेबल किए। सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं। मान लो तुम चेयर पर बैठी हुई हो, बहुत मजे में बैठी हुई हो, और कोई तुम्हारी छोटी बहन आ गई या कोई तुम्हारा जूनियर आ गया जो तुम्हारे सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर नहीं हटेंगे, दो चार देंगे भाई है ना। तो वहां पे हम लोग डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा ना, तो आपको यही समझ में आएगा कि आपको सिर्फ वही डिस्प्लेस कर सकता है जो आपसे ज़्यादा सीनियर हो, मतलब आपसे ज़्यादा रिएक्टिव। अगर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट में भी क्या होता है ना, प्रायोरिटी होता है। कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब आपसे ज़्यादा सीनियर, रिएक्टिव एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए, मतलब सीनियर यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए। रिएक्टिव वर्ड जो आपका केमिस्ट्री का वर्ड है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके खुद को स्टेबल करता है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करता है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच a highly reactive element displace the lower reactive element to form their compound। वो अपना एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कंपाउंड मतलब एक बॉन्ड बनाता है। जैसे चेयर और आपके बीच में एक बॉन्डिंग थी। चेयर जो था आपको स्टेबल कर रहा था, आप चेयर को स्टेबल कर रही थी और आपको चेयर स्टेबल कर रहा था। जब तक तुम चेयर पर नहीं बैठी हो वो भी अनस्टेबल है और आप भी अनस्टेबल है। वो कैसे अनस्टेबल है? उसको कोई कहीं भी खींच खाच के ले जा सकता है। एक बार उसके ऊपर तुम बैठ गई तो फिक्स हो गया, उसको अब कोई ले नहीं जाएगा, उसका मालिक फिक्स और तुम्हारा भी फिक्स। तो हम अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो
तो सेम क्या होता है ना कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट होते हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जो नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव आयन होते हैं पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करते हैं, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक लेता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो हर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना। कोई भी एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल नहीं देखना चाहता, जस्ट लाइक आप लोग की तरह कि उस पार्टी में कोई भी अपने आप को अनस्टेबल नहीं देखना चाहता, सब कोई खुद को स्टेबल करना चाहता। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो आप यही डिफाइन कीजिएगा, अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म दियर कंपाउंड। वो अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, हाईली को रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब एलिमेंट में भी बात कीजिए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, उसकी बहुत ज़्यादा वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसको कोई जल्दी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन कॉपर हो गया, कॉपर लो रिएक्टिव होता है, उसको कोई भी एलिमेंट आता है और यूं ही डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है और बना हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये तो पता होगा सबको कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जनरल लाइफ में समझ में आता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप को स्टेबल कर सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा ये यूनिवर्सल लॉ है कि एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव ही स्टेबल कर सकता है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आयरन भी पॉजिटिव है, ये कॉपर भी आपका और ये नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन जो है कॉपर के साथ जुड़ जाएगा और कंपाउंड बना लेगा। नहीं, आयरन जो है इस कॉपर को हटाएगा और सल्फेट से अपना बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई लड़का है, किसी मैदान में है, किसी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई, एक लड़का एक लड़की, स्टेबल, उसको स्टेबल कहेंगे। दो बोथ आर नेगेटिव, एक लड़का एक लड़की है। अब पार्क के अंदर मान लीजिए बॉयज और ये गर्ल, ये दो है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी क्या है, दोनों स्टेबल है, जस्ट लाइक आवर मदर एंड फादर। हमारे मम्मी पापा जो है वो स्टेबल है क्योंकि उनका बॉन्ड बना हुआ है। पार्क के अंदर में भी ये बैठा हुआ है, यहां पे एक और बॉयज आ गया। और दुर्भाग्य से क्या था कि ये जो लड़का था इससे ज्यादा रिएक्टिव था। ज्यादा रिएक्टिव इन द सेंस, हो सकता है ज्यादा गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, उसके पास ज्यादा लग्जरियस बाइक हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इससे के कंपेयर में ये ज्यादा रिएक्टिव था। अब क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये बॉय 1 और ये बॉय 2। बॉय 2 इन कंपेयर ऑफ बॉय 1 ज्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, हैंडसम, जो भी कहिए, वो ज्यादा रिएक्टिव है ये एलिमेंट में। तो थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं कि हर मतलब दुनिया का तो यूनिवर्सल लॉ है कि अब ये जो नेगेटिव, दैट मीन्स ये गर्ल्स है, वो उसके साथ रहना पसंद ज़्यादा करेगी, उसके साथ कंपाउंड बनाना ज़्यादा पसंद करेगी जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, इसको वो छोड़ देगी। या यूं कहें कि ये जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा और थोड़ी देर के बाद देखेगा कि उसी पार्क में कुछ इस तरीके से होगा और ये बेचारा अलग हो जाएगा। तो हाईली रिएक्टिव जो है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके अपना बॉन्ड बना लिया। अब देखो इन दोनों का बॉन्डिंग है, ये रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ बॉन्डिंग। तो उसी तरह केमिस्ट्री में दो एलिमेंट जब मिलते हैं तो उसको बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब जैसे ये आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर ऑफ कॉपर, लेकिन फिलहाल कॉपर सल्फेट का एक बॉन्ड है, ये अब स्टेबल है अभी, लेकिन जैसे ही करेगा तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, और प्लस यहाँ पे कॉपर बेचारा अकेला हो गया बिल्कुल इस लड़के की तरह। उसी तरह से यहाँ पे जिंक, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर ऑफ कॉपर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर बेचारा कॉपर हर केस में मार खाएगा और फिर उसको बाकी जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बन जाएगा Zn SO4 प्लस
सी। यहां पे लीड भी कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो बनेगा लीड क्लोराइड PbCl2 और प्लस कॉपर। आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म दियर कंपाउंड। और आप इसको एज अ साइंस में क्या होता है ना कि साइंस में जरूरी नहीं कि हम आप इस एलिमेंट के अंदर घुस जाएंगे और घुस करके उसके बारे में समझेंगे, क्या नहीं। आप जनरली सोचिए, बोला ही जाता है कि जो साइंस हो तो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल लॉ, ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल लॉ है, ये ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे लागू होता है। तो आप सोच के देखिएगा ना तो लगेगा कि हाँ पार्टी सार्टी ये सब सोचिएगा तो लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो जैसा हम लोग के साथ होता है वैसा एलिमेंट के बीच में भी होता है। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके और अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है कि एक चीज आप गौर कीजिए कि कलर चेंज होगा। जैसे कि आप देखिएगा पहले कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का कलर कुछ और होगा, और जब वो आयरन सल्फेट बना लेगा तो आयरन सल्फेट का कलर कुछ और हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट देखेगा ना तो ये ब्लू कलर का होता है। तो जब तक कॉपर सल्फेट है तब तक तो ब्लू है ही, लेकिन जैसे ही ये डिस्प्लेस किया बन गया आयरन सल्फेट, ग्रीन नहीं ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का। आप बुक में देख लीजिएगा और बहुत सारे एग्जांपल में कि कौन किस कलर का होता है, और ये आप याद कर लीजिएगा। तो आपको पता कैसे चला कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ? तो उस कलर को देख करके कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था चेंज हो गया ब्राउन कलर का, मतलब कि वहां पे कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लिया। अब हम लोग इस रिएक्शंस को देखते हैं। इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहां पे क्या है ना कि दो सिचुएशन है, इस स्टोरी को समझना है। तो यहां दोनों स्टेबल है, सोडियम के साथ सल्फेट है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे बेरियम के साथ क्लोराइड है पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेबल है। तो यहां पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। लेकिन अब इसका पीछे भी एक लॉजिक आप सोचिए। स्टोरी ऐसे है कि मान लीजिए कि पार्टी के अंदर दो चेयर हैं, ठीक है ना। देखते हैं पार्टी के अंदर आप जाइएगा अभी ना, तो ये आप मतलब कि अच्छा हुआ कि एग्जाम्पल में भी आप देखिएगा, शादी में जाइएगा तो वहां पे चेयर आर ऑफ डिफरेंट वेराइटी, वहां पे चेयर भी बहुत सारा वेराइटी का होता है, कुछ प्लास्टिक का होता है, कहीं कहीं सोफा वोफा भी लगा रहता है। तो हुआ ये कि आप मौका देखे सोफा खाली था, तो सोफा खाली रहेगा तो हम चेयर प्लास्टिक पर क्यों बैठेंगे, हम जाके कहां बैठ गए? सोफा पे। और जो तुम्हारे अंकल थे उनको कुछ नहीं मिला, वो पहले से प्लास्टिक पर बैठे हुए थे, ठीक। तो अब सोफा में और उस प्लास्टिक के चेयर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिव इन द सेंस आप अट्रैक्टिव सोच सकते हैं। हम यहां पे उसको फिर चेंज कर दें, सोफा। लेकिन आप दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अंकल। लेकिन हुआ है क्या, आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा रिएक्टिव वाला पर बैठ गई है, और वो ज्यादा रिएक्टिव होते हुए भी खुद को स्टेबल किए हुए हैं किस चीज पे? प्लास्टिक पे। अब ये भी हो सकता है कि आखिर वो प्लास्टिक पे क्या बैठे, जब बैठ रहे थे तो सोफा बैठते। तो हो सकता है ना कि उस समय जब वो आए तो देखें कि दादाजी बैठे हुए थे सोफा पे, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए चेयर पर बैठ गए, और दादाजी उठे तो तुम जाकर बैठ गई, उनको मौका नहीं मिला। तो अब सिचुएशन लेकिन चेंज हो चुका है। तो अब आप बताइए कि यहां पे अब क्या होने वाला है। सिचुएशन आपकी कहानी स्टोरी एकदम सामने है कि आप सोफा पर बैठे हुए हैं, अंकल प्लास्टिक के चेयर पर बैठे हुए हैं। अब अंकल आपको बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? देखोगे एकदम बोलता है सब, खासकर लेडी होंगी, आंटी होंगी, तो वो तो एकदम बेटा बेटा करके या बेटी बेटी करके वो तो बहुत कुछ बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? बेटा बेटा तुम प्लास्टिक पर बैठ जाना, देखो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, बुढ़ापा का उम्र है ना, ये सब फैल के नहीं बैठ सकते हैं, सोफा पर थोड़ा पैर फैलाने में बनता है। वो 75 वो नुस्खा निकालेंगे,
और आप चाह के भी ना नहीं बोल सकते बिकॉज यू आर लोअर रिएक्टिव। तो होगा क्या, अब होगा ये कि सोफा के ऊपर बैठे हुए थे, मान लिए कि आप यू, और चेयर के ऊपर बैठे हुए थे आपके आंटी, यू मतलब कि वाई से कर देते हैं, और आंटी बैठी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस सोफा के ऊपर में बैठ जाएंगे आपकी आंटी और चेयर के बैठ जाएंगे आप। क्या हुआ यहाँ पे, कोई अनस्टेबल नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आंटी आपको अनस्टेबल कर दी, आपके औकात के हिसाब से बोली बेटा तुम लोअर रिएक्टिव हो, लोअर रिएक्टिव के पास जाओ, हम हाईली रिएक्टिव हैं, हम हाईली रिएक्टिव के पास रहेंगे। एंड बोथ एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे दोनों आपस में क्या किए, एक्सचेंज कर लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट एक्सचेंज देयर आयन, वो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये जो है ना सल्फेट बेरियम के पास चला जाएगा, क्लोरीन सोडियम के पास जाएगा, बिकॉज नॉन मेटल में क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और सोडियम तो खैर आप समझ लीजिए कि फिल्म एक्टर में रणबीर कपूर है, एकदम मोस्ट फेमस। तो सोडियम किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, उसी के बराबर में पोटेशियम आता है। तो यहाँ तो खैर बेरियम, इसको तो यूं ही लात मार के भगा देगा। तो अब रिएक्शन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन के बाद कुछ ऐसे बनेगा, Ba नहीं, पहले सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो बन जाएगा NaCl और प्लस BaSO4, यहाँ पे बन जाएगा आपका BaSO4। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एलिमेंट एक्सचेंज देयर आयन। यहां पे क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब पानी में बहुत सारा मिलाओगे चीज तो बहुत सारी चीज पानी में इजीली घुल जाता है, नमक चीनी, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसा कि पानी में मिलाओगे तो नहीं घुलेगा। तो जो घुल जाता है सॉल्युबल, जो नहीं घुला वो इनसॉल्युबल। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, और उस रिएक्शन को कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शंस को कहेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत तो जरूर क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। एक मिनट देखो, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, और आई होप कि हम आपको आप थोड़ा जनरल लाइफ का एग्जांपल से समझाने की कोशिश किए। बाकी आप एनसीईआरटी का बुक को फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, जो डाउट होगा पूछिएगा। यहाँ पे दो और रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्चुअली में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। अपने जनरल लाइफ में तुम देखी होगी कि जैसे दही दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, या किसी फ्रूट्स को रख दो, कोई भी एप्पल है, एप्पल को काट के छोड़ दो, छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद देखोगे उसका कलर उलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं वो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और उसी के कारण वो फ्रूट जो होता है या फ्रूट्स फूड जो भी हो खराब हो जाता है। आयरन को देखिएगा छत पे ले जाकर रख दीजिए तो उसका धीरे धीरे कलर जो होता है वो चेंज करता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि आयरन का कलर चेंज होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है और फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो उस केस में देखिए ना कि ऑक्सीजन जो है उस एलिमेंट से कंबाइंड करता है। तो कहीं भी अगर ऑक्सीजन कंबाइंड करता है तो उसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे तो अभी और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप पहले रिएक्शन पे आते हैं फिर जनरल लाइफ पे आएंगे, फिर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल को देखो, जैसे कॉपर है, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बनाया,
कॉपर ऑक्साइड। तो बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन मतलब कि इससे पहले इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो क्या यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, नहीं ना था, बट आफ्टर रिएक्शन ये ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। देखिए इसमें कॉपर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया यहां पे। इसको ऐसे देखिएगा तो यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ O2। तो यहां पे ऑक्सीजन में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन यहां नहीं ना था, इसमें ऐड हो गया। तो इसका मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप नीचे वाला में देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था। रिएक्शन हुआ, रिएक्शंस के बाद क्या हुआ कि इस कॉपर में से आप देखिएगा तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, रिमूव O2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इस हाइड्रोजन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का। तो कॉपर का क्या हुआ, तो कॉपर में ऑक्सीजन निकल गया, तो जो इसमें निकल गया रिडक्शन। उल्टा अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मतलब कि वहां समझिए कि ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के भी केस में बोला जाता है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से रिलेट करके अभी बुक में है, और आपको अभी फिलहाल एक ही चीज पे बात करते हैं, ऑक्सीजन से रिलेट करके। उसके बाद इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है ना इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, नेगेटिव आयन पर भी होता है, और हाइड्रोजन पर भी होता है कि हाइड्रोजन ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी उतना पे नहीं जाना, सिर्फ ऑक्सीजन पे बात करना कि आपको याद रखना कि किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ। तो आप इसमें देख रहे हैं ना कि कॉपर जो है बिफोर रिएक्शन इसमें ऑक्सीजन था, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहां पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, आफ्टर रिएक्शन उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में दोनों चीज हो रहा है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन। इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें चलिए आप जिंक पे गौर कीजिए, जिंक के साथ क्या हुआ, तो जिंक का साथ देखिएगा अगर आप गौर से, तो यहां पे क्या है, बेचारे में ऑक्सीजन है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसमें रिमूवल ऑफ, रिमूव हुआ ना ऑक्सीजन, तो यहां पे रिमूव हो गया O2। तो इसका मतलब जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। कार्बन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कार्बन का ख्याल देखिएगा तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और एक ही रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दोनों हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक का रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन अ सिंगल रिएक्शन देन इट्स कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहां देखिए कि यहां पे जिंक का रिडक्शन, कार्बन का ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही में हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखिए तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। गौर करने की बात यह है कि पहले हम देख रहे हैं मैग्नीज में क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसका ऑक्सीजन क्या हो गया,
तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन है, नहीं है, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, एडिशन हुआ ना, तो इसका मतलब रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या डिस्कस किया जाता है, तो एक तो कल जो बताए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करेगा, कि आपसे पूछ देगा कि जैसे फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, और फिर उसका एग्जाम्पल। और यहां पे पूछा जाता है आपसे कि एक रिएक्शन दे देगा आपको और बोलेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि वेदर इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, और अगर है तो करके दिखाइए। तो करके दिखाइए मतलब आपको यही करके दिखाना है। यहाँ पे अगर आप यूं ही देखिएगा मतलब ऐसे, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अगर ये आप देखिएगा Zn प्लस सी, Zn प्लस सी हो, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कार्बन जो है जिंक को डिस्प्लेस करके अपने आप को स्टेबल कर रहा है, बट इसके अंदर में जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करने बोलेगा कि आप देखिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो आप यूं ही मतलब आप उस रिएक्शन को गौर से देखिएगा, फिर देखिएगा कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कैसे पता चलेगा, तो पहले चेक कर लीजिएगा कि उसमें ऑक्सीजन पहले था कि नहीं था, और रिएक्शन के बाद क्या है। और फिर आप इसी तरह से एरो दिखा करके लिखेगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और चूंकि दोनों एक साथ हो रहा है इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इजी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको नहीं समझ सकता, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें एक और चीज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अब ये सोचिए कि यहां पे जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया मतलब इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इसका जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो किसके कारण हुआ, ये कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन जो निकल के भाग गया, तो कैसे भाग गया, उसको भगाने वाला था कौन, बोलिए। तो कौन एजेंट है, यहां पे कौन एजेंट है, हम कुर्सी पर बैठे हुए थे मजे में और हमको भगा दिया सब, मेरा कुर्सी भाग गया हमको छोड़ करके, तो हमको भगाया कौन, तो मेरे अंकल आंटी जो भी चचा चाची जो भी हो। तो सेम यहां देखिए ना, यहाँ पे इस कॉपर से ऑक्सीजन को कौन भगाया, हाइड्रोजन। तो इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन करवाने वाला ये है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसके कारण हुआ, कॉपर के कारण। अगर यहां कॉपर के जगह पर पोटेशियम होता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता, तो कॉपर के कारण न हुआ। तो कॉपर जो हुआ वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जनरली में क्या था कि थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे याद कर लेते कि जिसका एक अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। जैसे अगर आप यहां पे देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक का रिडक्शन हुआ, तो जिंक का रिडक्शन कौन करवाया, कार्बन। तो यहां पे कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन करवाने वाला कार्बन है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन किसके कारण हुआ, जिंक के कारण। तो जिंक जो हुआ वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। हैव यू क्लियर, ये अभी भी डाउट है आपको। तो यहां पे इसमें आप एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिमाग में देना है। अब ये नहीं कि घर पे गए ऑक्सीडेशन निकाल लिया, रिडक्शन निकाल लिया, डेफिनेशन रट चले पूरा रट के चले गए। एग्जाम में सोचे सर हम तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रट के गए थे, डेफिनेशन पूछा ही नहीं, पूछेगा भी नहीं कभी भी आपसे। वो जब भी पूछेगा तो आपसे एक क्या करेगा,
एग्जाम्पल दे देगा ऐसे ही और बोलेगा कि आपको आइडेंटिफाई कीजिए, और नहीं तो आपसे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल। तो पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलिएगा, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, और फिर आप एक एग्जाम्पल उठाएगा। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि फिर ZnO प्लस सी Zn प्लस CO लिख करके छोड़ दीजिएगा, नहीं, आप फिर उसको दिखा दीजिएगा। तो जाकर के आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी आपका चेक करने वाला 3 नंबर आपको देगा, नहीं तो वो भी आपकी तरह कंजूसी कर देगा। जितना आप सस्ते में भागिएगा उतने सस्ते में नंबर वो भी देगा। समझ में आ गया? इस तरह क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, कर लोगे ना हैंडल, डाउट नहीं ना इसमें। 2 टॉपिक इसमें और है, एक तो आपका है रेंसिडिटी और एक है कोरिजन। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोरिजन हम लोग कल डिस्कस करेंगे उस पर पूरा। अभी आप लोग ये 4 तरह का आज बताए हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पे आप नोट्स लिखिए, एंड नोट्स लिख करके विथ डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आप कल कॉपी लेकर आइए। ठीक है, ठीक है, जाइए।